Agampa Takamam, आज हम लोग ABKU ट्विंग टीम दो अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं आप प्रेस प्रतिनिधि के सामने। नंबर वन, हम लोग ऑन 20th ऑफ दिस मंथ ये आदिवान केबांग ऑफिस में हम लोग का थर्ड एडिशन ऑफ एजुकेशन फेयर, हम लोग एनुअल एक कैलेंडर इवेंट होता है आदिवान केबांग यूथ विंग का एक एजुकेशन फेयर। तो वो थर्ड एडिशन इस बार हम लोग का टेन्यूर का 20 जून 2024 AB के ऑफिस में कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग बाहर से जितना कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव लोग को बुला के स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाता है, सो दैट कॉलेज एंड स्टूडेंट का बीच में जो मिडिल मैन होता है वो सबको फिल्टर आउट करने के लिए कि डायरेक्ट आप एडमिशन करना होने से भी कॉलेज अथॉरिटीज़ ऑन कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव लोग के साथ आप सीधा डायरेक्ट बात करके जो भी ऑप्शंस है आपका ऑप्शन अवेलेबल है उस हिसाब से आप एडमिशन ले सके। इसमें हम लोग प्रीवियस एडिशन में भी और उससे पहले भी हम लोग का एजुकेशन सेक्रेटरी नार्मगिगा बर्तन का इनिशिएटिव से जितना बाहर से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं वो लोग हम लोग का मेहनत को देख के इवन जितना ये है नॉट ओनली फ्रॉम आदि कम्युनिटी, बाहर का जो कम्युनिटी से भी जितना अरुणाचली एजुकेशन पेयर में पार्टिसिपेट करता है, अगर वो लोग थ्रो ABK यूथ विंग का एजुकेशन पेयर से वो लोग एडमिशन लेता है तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एडमिशन फीस भी वो लोग रिलैक्सेशन देता है। और इनफैक्ट हम लोग का द्वारा ABK यूथ विंग का इनिशिएटिव से हम लोग का ABK यूथ विंग का एजुकेशन सेक्रेटरी का इनिशिएटिव से हम लोग इनफैक्ट अभी 3 स्टूडेंट बैचलर इन BDS में भी हम लोग डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं 3 स्टूडेंट को। तो इस बार भी हम लोग इन द सेम लाइन हम लोग का एजुकेशन सेक्रेटरी एंड इन कोलैबोरेशन विद एक्सेलेंस एजुकेशन हम लोग असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी को भी बात करके इस बार भी दे आर रेडी टू ऑफर 4 इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री सीट, जहाँ वो लोग जितना भी एडमिशन का फीस होगा वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम लोग ABK यूथ विंग रिकमेंड करके वो लोग को नाम देगा वो 4 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भराएंगे। तो उसके बाद आपका आप लोग भी सब सुनता होगा जो जैसे नीट हो गया, JEE हो गया, तो इंडिया में टॉप मोस्ट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हमारा इधर से भी कोटा होता जाता है। तो लकीली हमारा इसमें नॉर्थ ईस्ट में भी आपका बंसल क्लास जो गुवाहाटी में वो कोटा का ही एक ब्रांच है, एस्टेब्लिश्ड है, तो उन्होंने भी हमें ऑफर दिया है कि जो आपका थ्रू से रिकमेंडेड होके नॉट ओनली आदि आप नॉन ट्राइबल होने से भी या दूसरा कम्युनिटी का होने से भी ABK यूथ विंग का तरफ से अगर आप रिकमेंडेड होके आता है तो 50% ऑफ द फीस जो बंसल कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसको वो लोग रिलैक्स करेगा, माफ़ कर देगा। वो लोग 50% ऑफ द फीस से बच्चों को नीट और जॉइन एंट्रेंस JEE का कोचिंग देगा। तो इसलिए मैं टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जो अभी 10 पास हुआ है, क्लास 11 में है, 12 में है, सबको 20 ऑफ दिस मंथ इनवाइट करता है आदिवान केबांग ऑफिस में। नॉट ओनली आदि कम्युनिटी से, बाहर से भी जो दूसरा कम्युनिटी से भी, और इवन असम से भी कोई इंटरेस्ट होने से, नॉन ट्राइबल भी कोई इंटरेस्ट होने से आप आदिवान केबांग ऑफिस में आइएगा 20 को। हम लोग का इधर में अराउंड 25 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अभी तक रेडी है इधर आने के लिए। तो आप इसमें बहुत सारा कोर्सेस ऑफर करने वाला कॉलेज आएगा, जैसे आपका MBBS कॉलेज आएगा, यूनिवर्सिटी आएगा, इंजीनियरिंग का आएगा, आपका B फार्मा का आएगा, लॉ का आएगा, उसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट सब कोर्सेस जो हायर एजुकेशन का कोर्स है सब ऑफर करने वाला कॉलेज लोग को हम लोग चुन के वो लोग का क्रेडिबिलिटी को चेक करके हम लोग 25 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया है। तो वो था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हम लोग आदिवान केबांग यूथ विंग जब से हम लोग
मैं और मेरा टीम जब से हम लोग ऑफिस एज्यूम किया है ABKU ट्विंग का, हम लोग एक छोटा सा हम लोग ABKU ट्विंग का तरफ से एक छोटा सा मुहिम चेयर के रखा है, जो कि हम लोग आदि कम्युनिटी का, दिस इज ओनली फॉर आदि कम्युनिटी स्टूडेंट, हम लोग क्लास 6 से लेके 12 तक प्री ट्यूशन, ईच क्लास 6 से लेके 12 तक इस क्लास 2 स्टूडेंट को हम लोग प्री ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो इस बार हम लोग क्लास 6 to 8 दो बच्चे सेलेक्ट करेंगे, उसमें हर सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद क्लास 9 to 12 आपका साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 9 to 12 में 2 स्टूडेंट को प्री ट्यूशन पढ़ाएंगे। एंड देन जो बच्चे 12 पास थे या 12 में हैं, जो मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड है या जो नीट अपियर करना चाहता है, उनके लिए हम लोग 5 स्टूडेंट को नीट कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ABKU ट्विंग का तरफ से प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन जो हम लोग ऑलमोस्ट आदि सोशल मीडिया साइट में भी और आदि फोरम में सर्कुलेट करके रखा है। तो जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किया है, टुमारो इज़ द लास्ट डेट, दैट इज़ 18th of June। तो जो अभी तक अप्लाई नहीं किया है, इंटरेस्टेड होने से आप कल शाम तक एजुकेशन सेक्रेटरी या उसमें हम लोग का एक कमिटी है, सिलेक्शन कमिटी, एनी वन ऑफ देम कांटेक्ट करके आप जो इंटरेस्टेड है फॉर्म सबमिट करना है। आप फॉर्म सबमिट नहीं करने से हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सब बात को हम लोग आप लोग का सामने रखने के लिए आज यहाँ में आए। थैंक यू सर। ये आपका किस साइलेशन में है तक का, तो अब तक आपका सक्सेस रेट कितना है? पार्डन? आपका किस साइलेशन में है जो एजुकेशन फेयर होने जा रहा है, इसका सक्सेस रेट कितना बढ़ा है आपको कैसे? नहीं, ये इसका हम लोग का जो एजुकेशन पेयर का इसका सक्सेस और फेलर बोल के मेजर करने का ये तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग का फर्स्ट एडिशन में अराउंड मोर देन 300 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था। उसमें से बहुत लोग ऑन स्पॉट आपका इंजीनियरिंग पढ़ने वाला भी निकला, और अराउंड 30-40 स्टूडेंट आपका नर्सिंग जैसे GNM कोर्स हो गया, BSc नर्सिंग कोर्स हो गया, वो सब भी एडमिशन ले लिया हम लोग का थ्रू से। और जैसे पहले बताया 3 स्टूडेंट तो BDS में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसे करके फर्स्ट ईयर भी गया, एंड देन सेकेंड ईयर में भी हम लोग अराउंड 400 प्लस आई थिंक स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया। उसमें भी हम लोग वही हम लोग का थ्रू से एक तो है आपका मिडिल मैन फिल्टर आउट हो जाता है। आजकल आप लोग भी सोशल मीडिया साइट में भी न्यूज़ में भी बहुत सारा निकलता है कि जो मिडिल मैन लोग है आपसे पैसा लेगा कॉलेज में एडमिशन कराएंगे करके, लेकिन वहाँ तक पैसा नहीं पहुँचता है। आपका बीच में आपका 1 साल बच्चा का भी बर्बाद हो जाता है, आपका पैसा भी वेस्टेज हो जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग देख के ABKU ट्विंग आदिवासी केबांग यू ट्विंग हमारा अपना जगह में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को पेरेंट्स और स्टूडेंट का सामने बुला दिया है, सो दैट आप डायरेक्ट उन लोगों से बात करके जो भी फीस है एंड देन क्या क्या कोर्स ऑप्शंस है उसको आप डायरेक्ट वो लोग का साथ डिस्कस करके आप एडमिशन लेना चाहे तो ले सकता है। और उसमें अगर हम लोग का ABKU ट्विंग का जो पेयर है, एजुकेशन पेयर है, इधर से आप थ्रू ABKU ट्विंग अगर आप रिकमेंडेड होने से आपको सर्टेन परसेंटेज एज पर कोर्स 15% से लेके इवन 50% तक आपको कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का तरफ से भी डिस्काउंट मिलता है। एंड देन जो अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया, जो इंजीनियरिंग कोर्स डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है तो वो लोग जैसे भी ये एजुकेशन पेयर में आना है वो लोग आके इधर थ्रू ABKU ट्विंग अगर हम लोग सिलेक्शन करता है तो उनका 1 रुपया भी एडमिशन में कॉलेज नहीं लेगा। तो सर ये जो 20 जून को जो होने वाला एजुकेशन फेयर, ये तो आपने बता ही दिया कि ओपन टू ऑल है ना अभी, तो क्या जो क्लास 12 पास कर चुका है सिर्फ वो लोग के लिए, या ना जो ऑलरेडी अभी कोई में पढ़ने जा रहा है वो लोग भी आ सकते हैं? नहीं, एजुकेशन पेयर में आपका देखिए बहुत सारा ये है, आपका करियर काउंसलिंग होता है, देन ये होता है आपका स्पोर्ट एडमिशन होता है। तो आप क्लास इवन नॉट ओनली 12 पास, आप 7-8 में पढ़ने वाला बच्चे भी आ सकता है। सो दैट अभी हम लोग का इधर नॉर्मली क्या होता है कि हम बच्चे जो 7-8 में पढ़ रहा है या 9-10 में पढ़ रहा है उनको कोई दिशा नहीं मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलता है कि हमको आगे जाके क्या पढ़ना चाहिए।
तो वो सब को हम लोग इधर काउंसलिंग करेगा कि आप 10 पास होके आर्ट्स सब्जेक्ट लेने से आपका क्या क्या ऑप्शन है, साइंस सब्जेक्ट लेने से आपका क्या क्या ऑप्शन है, एंड आफ्टर 12 ऑल्सो आप क्या क्या पढ़ सकता है साइंस स्ट्रीम से आप पास आउट करके, एंड आर्ट्स सब स्ट्रीम से आप पास आउट करके आप क्या क्या आप परस्यू कर सकता है हायर स्टडीज़ को, वो सब एवरी माइनर डिटेल्स हम लोग पेयर में समझाता है अपना लड़का लोग को। तो ये अपॉर्चुनिटी को इनफैक्ट हम पहले भी बार बार अपील कर रहा है कि नॉट ओनली फ्रॉम आदि कम्युनिटी, जो भी स्टूडेंट है सबको वेलकम है। हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग आदि के लिए ही कर रहा है, जो बाहर से भी है, जो भी लर्न करना चाहता है, जो भी हायर एजुकेशन का बारे में जानना चाहता है, वी आर वेरी मच प्लीज टू हेल्प देम। तो सर आपने अभी जैसे मेंशन किया आसाम डाउनटाउन के बारे में, आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी जो कि 4 BE सीट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो पूरा 4 साल का जो उनका कोर्स है बीटेक का या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, वो लोग पूरा बेयर करेंगे। और उसके बाद में बंसल क्लास का जैसे आपने कहा कि 50% कोचिंग का जो उनका फीस है 50% वो लोग रिलैक्सेशन करते हैं। तो ये 50% जो बंसल क्लास का है और जो आसाम डाउनटाउन वाला जो 100% फ्री स्कॉलरशिप है, तो कौन बेयर करता है सर? आप लोग ही करते हो या फिर आप लोग कोई डोनेशन कहीं से लेकर के कुछ आप लोग ऐसे अरेंज करते हो, कैसे होता है सर? नहीं, इसमें कॉलेज का भी, कॉलेजेस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी एक अपना एक ये का भी एडवर्टाइजमेंट का भी एक वो लोग का भी ये होता है पब्लिसिटी का। तो ABKU डूइंग का साथ वो लोग टाई अप करके अपना कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पब्लिक डोमेन में रख पा रहा है। तो ये बेनिफिट्स जो ABKU डूइंग वो लोग को दे रहा है, उस वो कर्टेसी को वो लोग भी एक्सटेंड बैक कर रहा है ABKU डूइंग को। इसमें हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी वो लोग का साथ नेगोशिएट करके आप लोग को अगर हम लोग एजुकेशन पेयर में बुलाता है, आपको हमारा पासीघाट का जितना पब्लिक है आपका कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को जान जाएगा, तो एडमिशन लेने वाला लोग भी लेगा, तो उसमें आप लोग हम लोग को क्या ऑफर दे सकता है। तो ये सब डिस्कशन में वो लोग का तरफ से ऑफर आया है कि अगर आप डाउनटाउन यूनिवर्सिटी में बच्चे रिकमेंड करते हैं तो हम 4 स्टूडेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट भरा देंगे। तो ये हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी का क्रेडिट है। एंड सेम लाइकवाइज आपका बंसल कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी वही है। वो लोग का उधर में अगर हम लोग का ABKU डूइंग का साइड से रिकमेंडेशन जाता है बोलने से, वो लोग 50% वो लोग का तरफ से ही ऑफर दे रहे हैं। और सर सेकेंड वाला पॉइंट आपने जो कहा था कि जो आदि कम्युनिटी के लिए स्पेशली जो क्लास 6 to 12 जो कोचिंग कराने के लिए, तो सर उसमें आपका क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा? आप लोग कैसे सिलेक्ट करोगे? बिकॉज आप श्योर बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा रहेगा सर? देखिए, इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो मैं अपना बैकग्राउंड को सोच के, जैसे हमारा इधर में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता है। जैसे आप ट्यूशन जाना चाहता है या आप क्लास में अच्छा से ये नहीं करके एडिशनल आप लर्निंग करना चाहता है, तो वो सबको ट्यूशन ज़रूरी होता है, कोचिंग ज़रूरी होता है, लेकिन पेरेंट्स का तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाने वाला लोग के लिए ही हम लोग एक्चुअली इसको निकला है। तो हम लोग नॉर्मली एक तो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी देखता है, दूसरा उसका मेरिट बेसिस में, ये 2 फैक्टर को हम लोग साथ में लेके सिलेक्शन करते हैं। So, जैसे कि आपने कहा कि क्लास 9 जो साइंस स्टूडेंट्स का आप उसको फोकस करेंगे, इसके बाद से जो 12 पास होना उन्होंने जो साइंस स्टूडेंट है उन्होंने फोकस करेंगे, तो आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्योंकि एजुकेशन का जो भाग है दोनों तो बराबर है, तो आज का बताना है तो जो कॉलेज में से दोनों साइंस स्टूडेंट्स ज़्यादा तो उन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स। नहीं, ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये हम लोग ABKU डूइंग ऐसा, हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि हम लोग का पास एक तो है फंड का प्रॉब्लम है कि हम लोग इनफैक्ट अभी जो जैसे कि आप लोग कल भी देखा कि हम लोग जो क्राउड फंडिंग वहाँ ये के लिए भी छोटा मोटा रिलीफ देने के लिए भी क्राउड फंडिंग करना पड़ता है। तो हम लोग का दिमाग में है कि आर्ट्स का भी जो इंटरेस्टेड थे वो लोग को भी करने के लिए, लेकिन हम लोग का जो मेजर मेंस है, जो तो हम लोग का पास में जो सुविधा है, साधन है, उसको लेके हम लोग प्रायोरिटाइज किया है कि जो साइंस का स्टूडेंट है उसको पहले हम लोग का ये में ट्राई करेगा। फ्यूचर में जाके अगर हम लोग का पास रिसोर्स होगा या हम लोग का पास
करने का साधन होगा तो ऑब्वियसली हम लोग आर्ट्स को भी इंक्लूड करना चाहेंगे आगे जाके। सर जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले लोग होते हैं सिविल सर ये एग्जाम बराबर है लोगे तो सही बराबर है। हाँ, ये सिविल सर्विस वाला एग्जामिनेशन में भी देखेंगे हम लोग। अभी आप लोग को भी पता है लास्ट 2-3 ईयर्स से तो APCS फियास्को कि अभी बहुत सिविल सर्विस का स्पेशली हम लोग का स्टेट का UPSC तो चल ही रहा है, लेकिन स्टेट का तो अभी रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है। वंस रिक्रूटमेंट स्टार्ट अभी रिसेंटली हुआ है तो हम लोग उसका भी ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम लोग का एल्डर्स लोग सीनियर्स लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग वो भी करना चाहेंगे आगे जाके। और इन फ्यूचर दूसरे एकेडमी के साथ एफिलिएशन करने का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं दूसरे स्टेट नहीं सर, पता और इन फ्यूचर आप एजुकेशन पे वापस ऑर्गेनाइज करें तो दूसरे जो स्टेट जैसे कि आसाम का मान यूनियन के साथ कुछ एफिलिएशन करके एक साथ में करके दोनों स्टेट का सर्विस के लिए। हाँ, वो भी अच्छा आइडिया है। वो भी ये नहीं है, लेकिन हम लोग इवन ABKU डूइंग करने से भी हम जैसे पहले बोला है असम का स्टूडेंट को भी इनवाइटेड है। नॉट ओनली असम, अगर दूर से कोई आउटसाइड ऑफ अरुणाचल एंड असम भी आना चाहता है, ये आपका न्यूज़ का माध्यम से कोई देख के, तो वो लोग को भी वेलकम है। हम लोग नॉलेज बांटने में हम लोग का तरफ से ABKU डूइंग का तरफ से कोई ये नहीं करेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, होपफुली आपको सक्सेसफुल रहेंगे इसमें। थैंक यू।